जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ऋषि सुनक, ये नाम आप याद रख लीजिए, ध्यान रख लीजिए। जैसे भी आप इस नाम को याद रख सकते हैं बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि ये नाम अगले आने वाले कुछ दिनों में आपको बार बार सुनना ही देगा, अगर आप भारतीय पॉलिटिक्स या फिर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं तो। बात शुरू करने के पहले हम लोग यहाँ पे भारतीय लिबरल्स की ज़रूर बात कर लें। भारतीय लिबरल्स जो कि भारत के साथ कुछ भी ऐसा होता है जो कि नेगेटिव होता है तो उनको बड़ा ऐसा लगता है कि नहीं, ये ठीक हो रहा है। विदेशों में अगर कुछ भी होता है तो वो उसके साथ बिल्कुल हाथ से हाथ मिलाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन भारतीय नागरिक अगर किसी चीज़ को लेकर कुछ चाहते हैं तो भैया उनका बिल्कुल नकारात्मक रवैया ही निकल कर सामने आता है। बोरिस जॉनसन कुछ समय पहले भारत आए थे। गुजरात में जेसीबी कंपनी के नए ऑफिस का उन्होंने उद्घाटन किया था। उसमें जेसीबी के ऊपर खड़े होकर उन्होंने कुछ फोटोज भी खिंचवाई थी। उस समय भारतीय लिबरल्स का कहना था कि भैया क्योंकि ये यूपी के योगी आदित्यनाथ मॉडल को सपोर्ट करते हैं इसलिए इन्होंने जेसीबी के साथ फोटो खिंचाई है, जबकि माजरा कुछ और ही था। और जब बोरिस जॉनसन की सरकार गिरी तो इन लोगों का कहना था कि भाई इनकी सरकार इसीलिए गिरी है क्योंकि इन्होंने बुलडोजर का सपोर्ट किया, और उसी के साथ में निशाना या फिर लपेटते हुए इन्होंने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी हमला बोल दिया कि देख लो भैया, बुलडोजर कहीं तक लेके नहीं जाएगा, तुम्हारी सरकार भी जल्दी गिरने वाली है। लेकिन अब उन लोगों को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है जो लोग बोरिस जॉनसन की सरकार के गिर जाने से खुश हो रहे थे, क्योंकि अब जो उनका नया प्रधानमंत्री बनने वाला है वो तो सीधे तौर पर भारतीय मूल का ही। और भैया ये सुन के लिबरल्स को क्यों बुरा नहीं लगेगा, ये समझ से परे है। भारतवंशी ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने की रेस में एक कदम और आगे बढ़ गए। गुरुवार को एलिमिनेशन राउंड के सेकंड बैलेट रिजल्ट में भी सुनक 101 वोट के साथ टॉप पर रहे। वहीं एक अन्य भारतीय मूल की नेता सुएला ब्रेवरमैन इस राउंड में बाहर हो गई। इसके अलावा पेनी मॉर्डॉन्ट इस राउंड में 83 वोटों के साथ रेस में दूसरे नंबर पर है। 64 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर लिज ट्रॉस थी। 49 वोट के साथ कैमी बेडनॉक चौथे नंबर पर रही। तो इसी के साथ ब्रिटेन में पीएम बनने के लिए ऋषि सुनक के सामने सबसे बड़ी चुनौती कंजर्वेटिव पार्टी में अपना नेतृत्व स्थापित करने की है। दरअसल कंजर्वेटिव पार्टी में नेता चुनने की प्रक्रिया में एक कमेटी शामिल होती। इस कमेटी के सदस्य पार्टी के सांसद ही होते हैं। नेता चुनने के लिए 3 स्तर की प्रक्रिया होती है: नॉमिनेशन, एलिमिनेशन और फाइनल सिलेक्शन। सुनक नॉमिनेशन राउंड में सबसे आगे रहे थे। वहीं बुधवार से शुरू हुए एलिमिनेशन राउंड के फर्स्ट बैलेट रिजल्ट में भी वो टॉप पर रहे। गुरुवार को एलिमिनेशन राउंड के सेकंड बैलेट रिजल्ट में भी सुनक सबसे आगे रहे। बता दें कि एलिमिनेशन राउंड की अगली वोटिंग 18 जुलाई को होगी। इस राउंड की आखिरी वोटिंग 21 जुलाई को फाइनल होगी। नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब एलिमिनेशन राउंड चल रहा है। फिलहाल ऋषि सुनक इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। उनकी टक्कर एक और भारतीय राजनेता सुएला ब्रेवरमैन से है। ब्रिटेन पीएम बनने के लिए 8 राजनेताओं ने अपनी उम्मीदवारी दाखिल करी थी, जिनमें से 2 उम्मीदवार एलिमिनेशन राउंड में बाहर हो चुके हैं। बता दें कि एलिमिनेशन के राउंड की वोटिंग बैलेट पेपर से होती है। इसमें 30 से कम वोट मिलने वाले उम्मीदवार एलिमिनेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, एलिमिनेशन राउंड के फर्स्ट बैलेट वोटिंग में ऋषि सुनक को 88 कि करीब 25% वोट मिले। इसके साथ ही वे टॉप पर हैं। इस रेस में कामयाब होने पर ऋषि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन उनके सामने ब्रिटिश सांसदों का समर्थन जुटाने की चुनौती है। ऋषि सुनक के बाद एलिमिनेशन राउंड की वोटिंग में पेनी मॉर्डॉन्ट को 67 वोट मिले। वो 19% वोट के साथ दूसरे नंबर पर है। इसके साथ ही लिज ट्रॉस 14% वोट के साथ तीसरे नंबर पर है। 11% वोट के साथ कैमी बेडनेक चौथे नंबर पर है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ऋषि भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद भी हैं। ऋषि और अक्षता की 2 बेटियां हैं जिनके नाम कृष्णा और अनुष्का हैं। दोनों की शादी साल 2009 में हुई थी। ऋषि सुनक के पेरेंट्स पंजाब के रहने वाले थे जो विदेश में जाकर बच गए। सुनक का जन्म ब्रिटेन के हैम्पशायर में हुआ था। ऋषि ने अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA भी किया हुआ है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से राजनीतिक दर्शन और अर्थशास्त्र की पढ़ाई करी। राजनीति में आने से पहले ऋषि ने इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैश और हेज फंड में काम किया था। इसके बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट फार्म की स्थापना करी। उनकी माँ एक फार्मासिस्ट और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा NHS में काम करती हैं। सुनक के पिता ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। ऋषि को कंजर्वेटिव पार्टी का उभरता सितारा माना जाता है। ऋषि 2015 में पहली बार सांसद चुने गए थे। 2018 में स्थानीय सरकार में बतौर मंत्री शामिल हुए और 2019 में उन्हें ट्रेजरी का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इलेक्शन कैंपेन में ऋषि का अहम रोल रहा है। मीडिया इंटरव्यू के लिए सरकार अक्सर उन्हें ही आगे रखती है। कई मौक़ों पर टीवी डिबेट में बोरिस की जगह पर ऋषि ने ही हिस्सा लिया था। तो यहाँ पर लिबरल्स के लिए जो कि ये सोच रहे थे कि भाई बोरिस जॉनसन के जाने के बाद तो कोई ऐसा नेता आएगा जो कि मोदी के साथ ट्यूनिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और ये वाकई में लिबरल्स के लिए एक नींद उड़ाने वाली ही बात है। मीडिया स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।